यस, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 1991 में आई थी हमारे देश को अकल। सर मतलब समझे नहीं हम। बेटा इससे पहले 1991 से पहले सरकार जो पॉलिसी चला रही थी वो अपने आप को इतना ज्यादा सेव कर रही थी, इतना ज्यादा सेव कर रही थी कि वो अपने ही लोगों का नुकसान कर रही थी। मतलब वो सरकारी कंपनीज यानी पब्लिक कंपनीज ज्यादा खोल रही थी कि हम सरकारी कंपनी बना के काम करेंगे। हम किसी प्राइवेट बंदे को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे कि कोई हमारे देश का इंडियन आदमी भी अगर प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता था तो हम उसको कहते थे ना 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 ना, ना। सरकार कहती थी ना बेटा ना, बिल्कुल नहीं ना। और जैसे तैसे अगर वो खोल भी लेता था तो उसको उसके ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शन लगा देती थी, इतनी रेस्ट्रिक्शन लगा देती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो 91 से पहले सरकारी कंपनीज खूब बनी, खूब खूब बनी। और सरकारी कंपनी बन रही थी, अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी तो बनी रही थी, लेकिन इसके कुछ नुकसान हुए, कुछ नुकसान हुए। वो नुकसान ये कि देखो सरकार की आपको पता ही है सरकारी नौकरी के अंदर, हालांकि अब तो काफी स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन अभी बीच में क्या था कि कोई जवाबदेही नहीं थी। बंदा घर बैठा रहता था और उसकी अटेंडेंस लगती रहती थी कि हाँ जी फनाला आदमी ऑफिस आया है। स्कूल के टीचर घर बैठे रहते थे और जो दूसरे टीचर स्कूल में कोई उनका मित्र होता था तो वो उनकी अटेंडेंस लगा देता था। ये हाल था सरकारी स्कूलों का, ये हाल था। यानी सरकारी, ऐसी सरकारी कंपनीज के अंदर कोई जवाबदेही नहीं थी, अपनी मोनोपोली चला रखी थी उन्होंने, अपनी मोनोपोली चला रखी थी जबरदस्ती। तो खैर आज हम कुछ बैड इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। हमने बेटा लास्ट क्लास में गुड इफेक्ट तो पढ़ लिए थे, अब हम बैड इफेक्ट यानी बैड इंपैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अपने ना माता पिता से पूछना घर जाके, घर पे तो हो खैर आप, क्लास के बाद, और शायद आपको पता भी हो, उनसे पूछना कि पापा मम्मी ये बताओ पहले के टाइम पे फोन वगैरह की क्या सुविधा थी, तो वो आपको बताएंगे कि बेटा लंबी लंबी लाइन लगती थी। अगर आपको कहीं फोन करना पड़ता था ना तो आपको नंबर लेके आना पड़ता था कि आज फनाले दिन आ जाना, हम तुम्हारे को फोन पे बात करवा देंगे, 1 हफ्ते का टाइम दे दे वो, 10 दिन का टाइम दे दे वो। और अगर आपको घर पे कनेक्शन लेना था तो बेटा 2-2 3-3 साल निकल जाते थे, और जो आपके घर पे जाकर के जब कनेक्शन लगता था, और तो और बड़ी बात सुनो, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। यानी कि आप अगर फोन किसी का उठाओगे तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, और एक फोन को उठाने के 25-25 रुपए लगते थे, ये हाल था। लेकिन आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, आज की डेट में आपके नंबर पे कितने मैसेज आते होंगे कि जी हाँ जी आपको कोई नया कनेक्शन लेना है, तुरंत मिलेगा आपको। आप अभी फोन करो जी, 2 घंटे में लड़का आएगा तुम्हारे घर पर, कनेक्शन डाल के चला जाएगा। ये प्राइवेट कंपनीज ने करा, ये प्राइवेट कंपनीज ने करा। खैर लेकिन हम तो उससे पहले की बात पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो बैड इंपैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। बैड इंपैक्ट, बुरे प्रभाव। बुरे प्रभाव क्या पढ़े थे इनके, हमने गुड इंपैक्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सबसे पहले ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। पब्लिक का मतलब बेटा सरकारी कंपनी, मैं लिख भी देता हूं गवर्नमेंट कंपनी, उनको यहां पे पब्लिक बोला गया है। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक, यहां पे आप चाहे लिख सकते हो पब्लिक कंपनी भी लिख सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक कंपनी मोनोपोली, यानी कि मोनोपोली मतलब अपना अपना राज चलाना। सरकारी कंपनी अपना राज चलाती थी, जैसा उनका मन आएगा वैसे करेंगे, क्योंकि और तो कोई है नहीं उनके टक्कर में, सरकार ने सबके तो मुंह बंद कर रखे हैं। तो सरकार ने पब्लिक कंपनीज को बढ़ावा दिया, तो इसके कारण हुआ क्या, उनकी मोनोपोली चलने लगी, जो कि कैसी थी, इनएफिशिएंट थी। इनएफिशिएंट का मतलब होता है जो काम करने में नालायक होते हैं, जिनको काम करना नहीं आता है, ऐसी कंपनीज का विकास हुआ।
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइन को ले लूं, पहले आपको घंटों घंटों लाइनों में वेट करना पड़ता था जब जाकर के आपका फोन करने का नंबर आता था, लेकिन आज आज आप एक फोन मारो, आपके घर पे नया कनेक्शन डाल के चला जाएगा। और तो और आप फोन ना भी करो, आपके कितने मैसेज आते होंगे कि जहां नया कनेक्शन ले लो, नया कनेक्शन ले लो, नया कनेक्शन ले लो। तो ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, आज हम इसे रीड भी करेंगे। मोनोपोली चल रही थी, मोनोपोली चल रही थी, किसकी चल रही थी? पब्लिक कंपनीज की चल रही थी, और जो कि कैसे थे? इनएफिशिएंट थे। दूसरा हमारे सामने है, अब भाई जब सब सरकारी कंपनी खुल रही है तो कंपटीशन क्या होगा? एक बात मैं आपको बता दूं, कंपटीशन जन्म देती है मॉडर्नाइजेशन को, कंपटीशन जन्म देती है नई टेक्नोलॉजी को। कंपटीशन होता है तो आप अपने आप को बेहतर, अब सोचो ना, एक बात बताओ, अगर मेरा 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 इंस्टीट्यूट चल रहा है यमुना विहार में, बस मेरा ही चल रहा हो, बस मेरा ही चल रहा हो और कोई ना हो, क्या मैं इतने एफर्ट्स लगाऊंगा? मुझे पता है बच्चा मेरे पास ही पढ़ेगा, कहीं और तो जाएगा नहीं, रो के पढ़े हंस के पढ़े, पढ़ेगा मेरे पास ही। बताओ क्या मैं एफर्ट्स डालूंगा? नो, बिल्कुल नहीं डालूंगा इतने जितने अब डाल दो। ये एक कंपटीशन का फायदा होता है, लेकिन सरकार ने तो कंपटीशन को ढक्कन ही लगा दिया था कि क्यों प्राइवेट कंपनीज खोल ले, प्राइवेट कंपनीज को खुलने नहीं देते थे। भारत से हमने, फॉरेन के साथ हमने नाते तोड़ लिए थे, क्योंकि आजाद अभी अभी हो के आए थे, हमें डर था भैया वो लूट ना ले रहे। जब हम अपने देश के लोगों को ही कंपनी खोलने नहीं दे रहे तो हम बाहर वालों को तो जब देंगे। समझ में आई? तो इसके कारण हुआ क्या? दूसरा हमारा बैड इफेक्ट, लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन कम था, जिसके कारण हुआ क्या? लीड्स टू लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। लैक ऑफ कंपटीशन लीड्स टू लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो कंपटीशन नहीं होगा तो मॉडर्नाइजेशन भी नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको किताब में भी मिलेगा, एक मिनट रुकिए जरा, बस एक मिनट।